राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे द्वारा आपको पॉलिटी में आज कराया जाएगा। आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो होगा आर्टिकल बाय आर्टिकल होंगे, जिसमें आपको पहले मैं लेके आई हूँ मूल कर्तव्य, जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा ये रहता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। जैसे मूल कर्तव्यों से क्या है कि आपको एक ना एक मूल कर्तव्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मैं ये आर्टिकल से जोड़ने के लिए भी आ जाता है किस आर्टिकल के तहत ये बोला गया है, और जो बातें हैं सारी वो भी हमें पता होनी चाहिए कि मूल कर्तव्यों में क्या बोला गया है। तो आप और वो लेके आई हूँ, और फिर हम लेके आए हैं राष्ट्रपति से जो रिलेटेड अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52, 53, 54। तो इनमें क्या क्या बातें बोली गई हैं, सिर्फ आर्टिकल टू आर्टिकल। ठीक है, अनुच्छेद टू अनुच्छेद ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर जल्दी से, अपना फटाफट अपना रिवीजन हो जाएगा आपका, और अच्छे से आपको क्या होगा कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आपके एक ना एक क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है जैसे कि भाग 4A मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों को हमने कहाँ से लिया है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मूल कर्तव्यों को आपने कहाँ से लिया है। तो हमने मूल कर्तव्यों को लिया है रूस से। ठीक है, कहाँ से लिया है, रूस से लिया गया है मूल कर्तव्यों को। और समिति की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति की क्या है, अनुशंसा पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कब 42वें संविधान संशोधन, कितना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976। ठीक है, 1976 में इन्हें लिया गया था। कहाँ से, रूस से 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जैसे 51A में बोला गया है मूल कर्तव्य, तो क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या बात बोली है। जैसे भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह क्या कर्तव्य होगा, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ यहाँ पर बोली है, संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो ये बात क्या है कि ये बात अगर आपसे पूछ ली जाए, मानो कि आपको ये दे दिया गया है, ठीक है, ये आपको बोला गया और आपसे पूछा गया कि ये बात संविधान के किस अनुच्छेद में बोली गई है, तो जब तक आपको मूल कर्तव्य याद नहीं होंगे तो आप कैसे ये डिफाइन कर पाओगे, कि ये कैसे आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को कि ये चीज़ तो मूल कर्तव्यों में बोली गई है। तो इसलिए ये भी हमें 11 जो आर्टिकल हैं, ये 11 जो मूल कर्तव्य हैं, ये हमको याद होने चाहिए अच्छे से कि किस अनुच्छेद में क्या बात बोली गई है। तो बी देखते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्शों को हृदयों में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो ये सब चीज़ क्या है, ये एक नागरिक के लिए बोली गई चीज़ें हैं कि हमें अच्छा नागरिक कैसे बनना है। तो हमें संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं तो उन्हें क्या है, हमें पालन करना है उन चीज़ों का। ठीक है, तो ये है कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें। डी क्या बोलता है, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। अगर राष्ट्र को हमारी ज़रूरत है तो हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी स्त्रियों की सम्मान की बात नहीं बोली गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर स्त्रियों के सम्मान की जो ऐसी प्रथाएं हैं, ठीक है, जो प्रथाओं से रिलेट करती है,
ठीक है, ये स्पेशल वर्ड है स्त्रियों के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस कहाँ पर ऐसी प्रथाओं को त्याग करने की स्त्रियों जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, करने के त्याग करने के लिए बोला गया है, तो वो बोला गया है मूल कर्तव्यों में ये बात बोली है स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। ठीक है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है। जैसे कि पहले क्या थी कि सती प्रथा थी, ठीक है, बाल विवाह था। तो ये सब क्या है, ये कुप्रथाएं हैं। इनको क्या है, समाज से बिल्कुल ख़त्म करना है। दहेज का, जैसे कि दहेज लेना, ये सब कुप्रथाएं हैं। तो इन सब को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो ये स्त्रियों के जो सम्मान की बात बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव और रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जो प्राणी है उसके प्राणी मात्र के प्रति क्या है, दया भाव रखें। अगर बात करें, ये क्वेश्चन पता आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ये स्टेट पीसीएस में भी पूछा हुआ है ये वाला। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन, पता है कैसे पूछता है, ऐसे थोड़ी नहीं पूछेगा कि डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा। एक आपको फंडामेंटल राइट्स में से दे दिया है, ठीक है, और एक आपको मूल कर्तव्यों में से दे दिया है, कि पूछ लेगा कि कौन सी बात किस चीज़ में बोली गई है। ऐसे देता है कंफ्यूज करने के लिए, ऐसे थोड़ी नहीं कि आपको उठा के सीधा सीधा पूछ लेगा, ऐसा नहीं देगा। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है, जो सरकारी संपत्ति है, क्या है, उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ऐसा नहीं है कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे ट्रेन है, ठीक है, बसें हैं, चल रही हैं, उन्हें जो सार्वजनिक संपत्ति उन्हें जला दे रहे हैं विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत आके। क्या करते हैं, ट्रेनों के डिब्बे जलाए थे अभी बिहार में, आपने देखा होगा। जब टोड आया था तो तब भी मतलब बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हुई थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें। वो कहाँ है, हम सब लोग ही उसे यूज़ करते हैं। तो क्या है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से क्या करें, दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, तो ये 11 बातें हैं। और क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। जो माता पिता और संरक्षक को वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। तो अपने बच्चों को जरूर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है कि उन्हें शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए। तो ये थी 11 बातें जो कि मूल कर्तव्यों में बोली गई हैं। हमने आप अच्छे से देख ली हैं और ये पढ़ लेना, आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब देखते हैं, हम आते हैं आर्टिकल। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि अभी राष्ट्रपति जी नए आए हैं। कौन आई हैं, द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं। तो इसलिए ही आर्टिकल क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर आप जैसे राष्ट्रपति का नया चुनाव हुआ है तो उसको रिलेट करते हुए आपसे क्या है कि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा संविधान में अनुच्छेद भारत की निर्वाचन से संबंधित है। तो आपको क्या है कि आपको वो सब क्या है क्लियर करते चलना है और आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ करंट में रहती है तो उसकी क्या है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। जब आपसे पूछी जाएगी तो आपको चाहिए कि आपको वो अच्छे से अपना कवर कर लेना चाहिए जो भी आपका टॉपिक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको स्पेशल में ये सब चीज़ें करा दी जाए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। ये सब चीज़ें ये जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ आपके लिए सभी एसएससी के, आप जैसे कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं ग्रुप डी का, या फिर ये वैसे तो स्पेशल आरओ आरएम के लिए चल रहा है, लेकिन आप ऐसे भी इसे पढ़ सकते हो। आप अगर कोई से भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद
समाधि बंद होने वाला है। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात बोली गई है। 53 में क्या बोला है, संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात बोली गई है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात बोली गई है, क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, नए राष्ट्रपति आए हैं, तो इसलिए आपको क्या है कि ज़्यादा ध्यान देना है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात बोली गई है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात बोली गई है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात बोली गई है, ठीक है। और 57 में क्या बोला गया है, 57 में बोला गया पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में राष्ट्रपति के लिए जो अहर्ताएँ होने के लिए अहर्ताएँ बताई गई हैं वो है। 59 में अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाता है उसके बारे में बताया गया है। 61 में राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ठीक है। 62 राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने और समय और आकस्मिक रिक्ति पद को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 63 में आ जाता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति नए कौन आए हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति कौन आए हैं नए, कमेंट में जरूर नाम बताओ। 60 भारत के उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसके अनुपस्थिति में उस उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उसका कर्तव्यों का निर्वहन करना। जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो तब अचानक से उन्हें वो कहीं मतलब कुछ भी हो जाए अचानक से, तो फिर वो नहीं होंगे तो कौन उनके अनुपस्थिति में कार्य करेंगे, तो वो करेंगे उपराष्ट्रपति। तो उसके बारे में 65 में बोला गया है। 66 में बोला है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में राष्ट्रपति की पदावधि। 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन है। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित सुरक्षित विषय है। 72 में क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है। तो ये बातें हो गई जो हमने पढ़ा है अभी राष्ट्रपति से जो रिलेट है, ठीक है। ये हो गए 72। 73 में क्या है कि जो संघ की कार्यपालिका है, ठीक है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार की बात बोली गई है, ठीक है। 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार की बात बोली गई है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल। ये मैंने सोचा कि आपको सही रहेगा तो आप इसे अच्छे से देख लेना। और ये है आपके मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क्या है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं एंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना अच्छे से रिवीजन करें। थैंक यू सो मच।